भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, परंतु साथ कभी भी नहीं देता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं कमजोर नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि आप अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, यदि आप बहुत लोगों के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत के लिए दोबारा जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सभी याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है, और इससे हमें बचना चाहिए। स्थिति जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है, उतनी ही ज्यादा वो इससे भी हमें बचाती है और हमें मजबूत भी बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनके जीवन में सदैव उनके साथ ही रहता हूँ। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ कभी शत्रुता भी मत कीजिएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, परंतु एक पन्ने के लिए पूरी किताब को कभी भी मत खोना। सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहाए आंसू कभी भी झूठे नहीं हो सकते। प्रेम का मतलब प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, ये समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब तो यही है कि आप जो भी है उससे बेहतर आपको बनना ही है।
वो कठिन परीक्षा जरूर लेता है, मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले उनसे करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करो वही जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख समृद्धि भी आपको ही मिलेगी। इंसान के लिए बस दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा हो जाती है, खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती है, और सब्र करने से गायब ही हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उन्हीं के लिए बने हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का यहाँ कोई भी फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंदाज कुछ अलग है हमारे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और हमें रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ लोग अच्छे खामोश है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिससे इंसान का सब्र ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्लभ हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, बल्कि नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का अटूट नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो भी आपके पास है उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, सभी में समान रूप से ईश्वर का वास है। कोई जीव छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सभी में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सभी के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। आत्म संयम भी ईश्वर ही है। ये संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि तो लगा ही रहता है। दिन भर के सुख से जो खुश नहीं होता और असुर होने पर भी जो दुखी नहीं होता,
वही सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए ही है, भले ही वह सुख हो या दुख। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह उसी चारे की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव ही रखता है। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सीधा सरल होना अनुचित है। जो सरल व सीधा होता है, लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना ही पड़ता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी भी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास भाव होता है, जिनके पास साधनों की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान का धन्यवाद अवश्य करते हैं। ये पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सभी गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म भी यहाँ पर लगा ही रहता है। इसलिए अधिक खुश होना और दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर होता है। मुंह द्वारा दी गई माफी तो तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, परंतु दिल की माफी को प्राप्त करने के लिए उम्र बीत जाती है। पर प्रभु तो अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते ही रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। सामान्य लोग इसे दुख मानकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जीवन की सभी समस्याओं का सामना करना सीखिए, क्योंकि यही जीवन का अटूट सत्य है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।